कुछ बातें ऐसी है जो तथ्यपरक है। पूरे देश के लोगों ने देखा कि हमारा रेलवे नेटवर्क कितना कमज़ोर था 2014 से पहले। आम आदमी अगर प्लेटफार्म पर जाता था तो अपने पैरों को संभल संभल कर चलता था, गंदगी का अंबार रहता था। एक परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और गहलोत साहब का ये कहना कि रेलवे बजट बंद कर दिया। अच्छा रहता कि वो आंकड़ा बोलते कि 2014 से पहले प्रतिवर्ष रेल का बजट कितना था और अब कितना है। 18 गुना रेल का बजट 2014 में बढ़ जाना ये सिद्ध करता है कि रेल जो गरीब की सवारी है उस सवारी को सर्वोत्तम बनाने का काम केंद्र सरकार ने किया। रेल के भर्ती के कांड को कौन भूल सकता है, उस जांच को कौन भूल सकता है जिसमें दर्जनों लोग जेल के सिंकचों के पीछे गए थे। वो यूपीए के सरकार के ज़माने की बातें हैं। अब उन बातों पर दुखती रग पर जब भी हाथ पड़ता है तो मुख्यमंत्री जी बयान तो तत्काल देते हैं पर कई बार भूल भी जाते हैं। लालू प्रसाद जी यादव भी रेल मंत्री रहे, शायद उनका नाम उन्होंने उल्लेख नहीं किया। मैं समझता हूं कि उनका ये बयान उनकी अज्ञानता का परिचायक है। अगर उनके पास जानकारी हो तो कितने किलोमीटर रेलवे ट्रैक का दोहरीकरण हुआ, विद्युतीकरण कितने किलोमीटर हुआ, जरा 2014 से पहले का आंकड़ा और 2014 के बाद का आंकड़ा जनता के बीच में ले जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये वही मुख्यमंत्री जी है जिन्होंने बांसवाड़ा रतलाम रेलवे मार्ग के लिए और डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बचे हुए क्षेत्र को रेलवे से जोड़ने के लिए बजटीय घोषणा के साथ साथ इन्होंने जन घोषणा पत्र में लिखा। जमीन का अधिग्रहण तक नहीं कर पाए। हमारी सरकार पर आरोप लगाया था इन्होंने करौली, टोंक और डूंगरपुर में रेलवे नेटवर्क को नहीं जोड़ने का। अब इनकी सरकार अपने अंतिम पायदान पर पहुंच गई। इनसे कोई पूछेगा आपने कितने जमीन की आवश्यकता थी, कितनी जमीन आवप्त कर ली। राज्य सरकार ने जमीन की आवप्ती में जो आधा हिस्सा राज्य सरकार का था, केंद्र सरकार का आधा हिस्सा, उसका भी बजटीय प्रावधान नहीं किया। मैं समझता हूं कि बयानवीर बनने से कुछ नहीं होगा। आज राजस्थान के जनता ने आज के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी भी सुनी और मुख्यमंत्री जी का भाषण भी सुना। सर, आज सीएम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कर्नाटक चुनाव के बाद राजस्थान में ईडी आएगी, सीबीआई आएगी, अमित शाह जी, मोदी जी के रोड शो होंगे, लेकिन राहत कैंप फोकस होगा। मैं समझता हूँ ईडी और आईबी और सीबीआई की बात करने वाले अपने कालखंड के समय को देख लें। ये कानून सबके लिए बराबर है। जो कानून से खिलवाड़ करेगा निश्चित तौर पर, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो, उसके खिलाफ ये इन एजेंसियों को काम करना ही पड़ता है। और चाहे कितनी कुछ भी हो जाए, कांग्रेस का जब सुपड़ा साफ और कांग्रेस को हमारे ललकारने की आवश्यकता ही नहीं। कांग्रेस ए और बी टीम दोनों धनाधन गोल करने में लगे हैं। ये सेल्फ गोल सेल्फ आउट, कांग्रेस आउट। उन्होंने कहा कि इधर उधर नहीं देखेंगे, महंगाई हमारा फोकस है। महंगाई के लिए उन्होंने जन घोषणा पत्र जो उनका सरकारी दस्तावेज है उसमें अंदर उन्होंने कहा हम महंगाई को कम करने के लिए राजस्थान में कार्यकारी योजना बनाएंगे। अब जब उनकी सरकार के अंतिम 6-8 महीने रह गए तब उनको महंगाई की राहत याद आई है। तब वो महंगाई राहत के कैंप लगाकर लोगों में कार्ड बांटना चाहते हैं अपने मुस्कुराती हुए फोटो का। तब वो कहते हैं स्मार्टफोन बांटेंगे हम 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को। तब वो कहते हैं हम अन्नपूर्णा की किट देंगे। पर जो बजट में घोषणा की, बजट के अंदर साफ होता है कि 31 मार्च के बाद उन योजनाओं को अमली जामा और धरती पर उतारना चाहिए। ये पहली बार है कि बजट की घोषणाओं का अपमान हो रहा है। कहीं अगस्त की तारीख दे रहे हैं, कहीं मई की तारीख दे रहे हैं, कहीं जून की तारीख दे रहे हैं, यानी समय निकाल रहे हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं एक भी घोषणा महंगाई राहत की धरती पर नहीं उतरेगी। सर, आखिरी सवाल, मोदी आपकी 2013 से 18 की वसुंधरा सरकार में हुए भ्रष्टाचार, कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट ने अनशन किया था। आज सवाल पूछा गया तो अशोक गहलोत जी उनका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। क्या देखिए, अगर सचिन पायलट जी वास्तव में गंभीर होते तो सबसे पहले जन घोषणा पत्र और जन घोषणा पत्र के बाद में पहली कैबिनेट की बैठक में ये सवाल खड़े करते। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे, 19 महीने बैठे रहे, एक शब्द बोले नहीं। विधानसभा में 5 बजट निकल गए, एक शब्द बोले नहीं। अब वो निगाह तो लगाए बैठे हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर और निशाना साधना चाहते हैं पूर्ववर्ती सरकार पर। ये बेजोड़ बेमेल निशाना है, इससे वो कामयाब नहीं होगी। सीएम उनकी डिमांड पे क्यों कुछ नहीं बोल पा रहे? अगर ऐसा ही कुछ था इशू तो सीएम को भी उन पे पायलट के बाद मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ना कि उनकी रगड़ाई नहीं हुई, इसलिए उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते।
लेकिन ज़्यादा कार्रवाई होती तो नेगेटिव सोच वाले लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इसके मतलब हम छापे डालें तो वो गलत हो जाएगा फिर। देखिए, एक एजेंसी है इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, वो सर्वे करती हैं कि पूरे देश के अंदर कौन से राज्य में कितना भ्रष्टाचार है। दिसंबर 2021 का सर्वे जो ये कहता है कि 67% लोगों के काम जिनकी सरकार से के किसी न किसी महकमे में पड़े उनको रिश्वत देनी पड़ी। मुख्यमंत्री जी भूल गए कि शिक्षक दिवस में उन्होंने तबादलों के लिए पूछा था कि पैसे देना पड़ता है, तो लोगों ने कुर्सियों पर खड़े होकर कहा देना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी भूल गए कि उनके खुद के मंत्री अपने ही मंत्री पर कहते हैं, पर्यटन मंत्री, स्वास्थ्य निर्माण मंत्री पर, कि हमारी सड़कें ऐसी बना दी इन्होंने भ्रष्टाचार करके कि अगर गर्भवती महिला हो तो गर्भ गिर जाए। इनके खुद के विधायक प्रमाणों के साथ पत्र लिखते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध में नहीं बोले तो ज़्यादा ठीक है। आज जो मिनी मुख्यमंत्री बना रखे हैं ना, मैं आज कह रहा हूँ, मेरी बात रिकॉर्ड पर रहेगी तो याद भी रहेगी, ये इस सरकार को ले डूबेंगे। मिनी मुख्य